अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज़ किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी खिचड़ी। जी हाँ, आज खिचड़ी बनाने की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ और साथ में लहसुन प्याज की चटनी भी। क्योंकि जो बीमार है वो तो खिचड़ी फीकी खाएगा ही, लेकिन जो दूसरा घर में मौजूद है और वो भी खिचड़ी खाए, लेकिन वो फीकी कैसे खाए, तो उसके लिए मैंने स्पेशल चटनी तैयार की है। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये 1 गिलास मेरे पास चावल का था, उसे मैंने अच्छे से धोकर और भिगो दिया। और यहाँ पर मैं लूँगी आधा गिलास मसूर की दाल, और इसे भी अच्छे से साफ़ करके और धो लिया। इसको भिगोना नहीं है, भिगो दिया तो फिर ये गलेगी नहीं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग और 4 काली मिर्च, ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल इसमें चौथाई कप जाएगा क्योंकि खिचड़ी में कम ऑयल जाता है। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब फ्राई इसको इतना ज़्यादा नहीं करेगा कि ये ब्राउन हो जाए ना, बस इसको इतना फ्राई करना है कि ये बस थोड़ा सा ये इसका कलर बस थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्च ऐड कर दी। हरी मिर्च यहाँ पर मैंने कट लगा कर ऐड किया। आधा चम्मच यहाँ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच यहाँ पर मैं कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हमने फ्राई करना है, इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए, इसके अंदर फ्राई हो जाए ऑयल के अंदर, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है फ्राई करने के बाद ऑयल के अंदर। अब इसके अंदर नमक ऐड करते हैं। नमक इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे पास 1.5 गिलास क्वांटिटी बनी थी, जैसे कि 1 गिलास चावल और आधा गिलास दाल। तो इसमें अब चम्मच मेरे पास मीडियम साइज़ का था, 1.5 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया। इसमें सिर्फ नमक जाएगा, लाल मिर्च प्याज वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसके अंदर अब पानी ऐड कर दूँगी। पानी इसमें मैं करूँगी 2 गिलास, क्योंकि 1.5 गिलास हमारे पास था चावल और दाल, और इसमें 2 गिलास में पानी के मैंने इसमें ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पुदीने के पत्ते। पुदीने की खुशबू इसमें बहुत मज़े की लगेगी। वैसे बीमार के लिए खिचड़ी बनानी है तो पुदीना अच्छा होता है। और फिर उसके बाद ये छन्नी से अच्छे से छान कर मैंने चावल रख दिए थे, इसके अंदर ऐड किया। जब पानी बॉयल हो गया, जब मैंने इसे ऐड किया है चावल को। अब इसमें मैंने दाल ऐड कर दी। मसूर की दाल थी, मूंग की मैंने नहीं ली, बस मसूर की दाल इसमें मैंने ऐड की है। अब इसको चम्मच हिला देना। चावल जो है ना, जब डालते हैं हम फ़ौरन से चम्मच हिला दिया करें। इसको अब हम कवर कर देते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि फ़ौरी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियो का। अब ये देखें, ये पानी खुश्क हो गया हमारा चावल का, और अब हम इसे दम देते हैं। दम देते हुए इसके अंदर हम ऐड करेंगे काला ज़ीरा है, चौथाई चम्मच में इसके अंदर अब काला ज़ीरा ऐड करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और फिर हम इसको छोड़ देंगे दम के लिए। 15 मिनट दम पे रख दिया हमने इसे। अब क्या करते हैं अपनी चटनी तैयार। ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 6 दाने यहाँ पर मेरे पास लहसुन के हैं। इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप कूट भी सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसे चॉपर में चॉप किया है और अच्छे से ये हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल में खाने के 3 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि बस इसको हमने फ्राई करना है, इतना ही ऑयल चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने इसके अंदर फ्राई करना है अच्छे से, कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ब्राउन नहीं करना, बस इसको फ्राई करना है इसके अंदर। ये जो चटनी है ये खिचड़ी के साथ बहुत मज़े की लगती है। वैसे भी इसके अंदर जो मैं लहसुन ऐड करूँगी तो वो आपको पता है कितने फ़ायदेमंद है। किसी न किसी तरीके से आप ऐसी चीज़ें लिया करें, जैसे मैंने पुदीना खिचड़ी के अंदर ऐड किया है और यहाँ पर मैं लहसुन ऐड करूँगी। तो आप ऐसी चीज़ें अपनी ग़िज़ा में लिया करें, ताकि हम हमारी सेहत बहुत अच्छी रहे। इसमें लहसुन ऐड कर दिया, उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चौथाई चम्मच ज़ीरा, और थोड़ा सा फ्राई हो जाए ज़ीरा, उसके अंदर पानी का छींटा देंगे ताकि ये जले नहीं। अब पाउडर मसाले इसमें ऐड करूँगी। पानी का छींटा लाजमी दीजिएगा, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। पाउडर मसाले में ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं चौथाई चम्मच हल्दी, हल्का सा डाला है चौथाई चम्मच, और भर के चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, और चौथाई चम्मच यहाँ पिसा हुआ धनिया मेरे पास था, और इसमें 2 चुटकी मैंने नमक की ऐड की है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में चटनी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर आंच बिल्कुल मेरी दम वाली है ना, दम की आंच पे आपने यहाँ पर करना है, वरना ये जल जाएंगे हमारे।
तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, ये चटनी तैयार है। अब हम दम देखते हैं हमारा। तो ये चावल देखें, हमारे ज़बरदस्त से खिचड़ी हमारी तैयार हो गई। और इसको प्लेट में निकाल कर ऊपर चटनी डालकर खाइएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसी बने आपकी। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।